หลายปีที่ผมเฝ้าตามหาเขา Hi guys, welcome back to my YouTube channel The Real सृष्टि शो। मैं हूँ सृष्टि जो करती है ड्रामा डिकोड। तो आइए आज हमारे 3 ड्रामा है BL बॉयज लव पे। जो तीनों ड्रामा जो है वो कम्प्लीटली इमोशनल और एक्सपीरियंस देंगे तुम्हें। एक ड्रामा है जो तुम्हें फैंटेसी रोमांस जो दिल को तोड़े भी और जोड़े भी, और एक यूथ लव स्टोरी जो दिमाग को काम करे। दूसरी जो वर्क प्लेस रोमांस पे जो तुम्हारे स्लीप शेड्यूल को बिगाड़ दे। तो आइए चलते हैं। หลายปีที่ผมเฝ้าตามหาเขาผู้ชายในความฝันจากอดีตพันปีชายคนเดียวที่ทำให้หัวใจของผมเต้นแรงด้วยความรักคุณมองหน้าผมทำไมผมไม่ได้มองหน้า पहले ड्रामे की अगर हम बात करें तो उसका नाम है द कर्स्ड लव। फर्स्ट ड्रामा द कर्स्ड लव। जेनर की बात करी जाए तो है सुपर नेचुरल प्लस रोमांस। इसकी कास्ट की बात करी जाए तो हमें मिलेंगे ए कितिपोन और ओंगसा तीथा। स्टोरी समरी की बात करी जाए विदाउट अ स्पॉइलर तो ये 2 कैरेक्टर हैं जो कनेक्टेड होते हैं। ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और इनका बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता। ये डेस्टिनी लिंक्ड होते हैं, मतलब इनके पिछले जन्म से पिछले जन्म में ऐसे वाला सीन होता है इनका। शो रिवील करते जाता है इनके रिश्ते के बारे में, कैसे कहाँ इनके पेरेंट्स में कुछ हुआ होता है, फिर वो पास्ट भी होता है कुछ। बेसिकली अगर ये रोमांस अगर ये आप ड्रामा देख रहे हो ना तो ये आपको हिंदुइज्म से भी कनेक्ट करेगा। ये बेसिकली हिंदुइज्म पे भी है। मैं अगर आगे ज्यादा बोलूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बोल रही। रोमांस के साथ साथ सुपर नेचुरल ब्लेंड है। इसके टोटल मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा था 10 एपिसोड है। जहां तक मैंने देखा है वो 8 था, तो आप आगे देख सकते हो। बहुत अच्छा है, मतलब लाइक फॉर मी आई वॉज हुक्ड ऑल द टाइम। लाइक देयर वॉज सम टाइम वेयर आई वॉजंट, बट मोस्टली आई वॉज। सो आप देख सकते हैं। कैरेक्टर की बात करी जाए ना तो एक कैरेक्टर बहुत शांत एकदम काम, दूसरा एकदम इंटेंस एक्सप्रेसिव और डीप अटैचमेंट वाला है। उसको बस हाँ मेरे को ये चीज चाहिए अब इसे ढूंढो। दूसरा वाला मना कर रहा है मत ढूंढ, पर नहीं ढूंढेंगे। अपोजिट अट्रैक्ट्स और इनकी डेस्टिनी इंस्टेंट केमिस्ट्री। स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो विजुअल है, बहुत एपिक है। विजुअल लिटरली सिनेमा लेवल वाला है। मतलब ये मेरे हिसाब से पहले प्रोडक्शन हाउस की पहली सीरीज थी, बट स्टिल इट वाज मच मोर गुड। और इनका थीम भी बहुत अच्छा था। तो OST फुल क्राइंग इन बाथरूम एनर्जी वाली थी। स्टोरी हर एपिसोड में क्लू ड्रॉप करती रहती है कि स्लो बर्न और मिस्ट्री डन राइट है। वीकनेस की बात करें मिड एपिसोड में थोड़ा स्लो है, मतलब बाबा फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हैं कि हाँ पिछले जन्म में ये हुआ होगा वो हुआ होगा। ये वीक पॉइंट नहीं लगता, बट जब तक तुम मूड में हो ठीक है, तब तक तुम हाँ अच्छा है। जब तक तुम मूड में हो तब तक तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे तुम कैजुअल व्यूअरशिप बनोगे ना, तुम कैजुअल व्यूअर बनोगे तो तुम स्ट्रगल करने लग जाओगे कि यार स्किप वो वाला सीन है। अगर हम इम्पैक्ट और रेटिंग की बात करें, ये ड्रामा सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये इमोशनल जर्नी है। और मेरे हिसाब से ये हिंदुइज्म से भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। तो हर हिंदू, या मतलब आई एम नॉट सेइंग हिंदू और रिलीजन कार्ड एनीथिंग, बट अगर देखना है तो ये थोड़ा बहुत हिंदुइज्म से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर तुम फैंटेसी रोमांस और हैवी इमोशन पसंद है तो तुम देखो। किसका वेट कर रहे हो? स्टार्ट।请多指教。喜欢一个人什么样的感觉？会无时无刻想着他，会更想靠近他。对，是你爸爸待在我身边的吗？ दूसरा ड्रामा है हमारा इम्प्रेशन ऑफ यूथ। हमारा सेकंड ड्रामा का नाम है इम्प्रेशन ऑफ यूथ। जेनर है यूथ, रोमांस और हीलिंग। ये 3 है। स्टोरी समझ दी जाए विदाउट अ स्पॉइलर तो ये एक स्मॉल सॉफ्ट रियलिस्टिक लव स्टोरी है। ये कोई टॉक्सिक फाइट, कोई ड्रामा ब्रेकअप नहीं है। सिर्फ 2 लड़के जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू स्मॉल गेस्चर होता है, मतलब थोड़ा हल्का आगे आवाज बढ़ती है। आई कॉन्टेक्ट, साइलेंट सपोर्ट। इधर आपको ना क्लिंज वाला प्यार नहीं दिखेगा। इधर आपको देखने मिलेगा कि कैसे कंफर्ट एक तरीके से मिलता है। तो कैरेक्टर केमिस्ट्री 1 इज सॉफ्ट बट गार्डेड। फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता। सेकंड केयरिंग बट इमोशनल ऑकवर्ड। एक्सप्रेस करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता। टुगेदर दे हील एट दैट सच। मेरे हिसाब से वो इतना स्वीट था ना जब उन एक दूसरे को हील करते विदाउट द टॉक्सिसिटी, तो बहुत अच्छा था। स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। रियल इमोशन प्रोग्रेस है। कोजी कैंपस लाइफ है और काम OST।
वीकनेस की बात करी जाए तो थोड़ा स्लो पेसिंग है, जो आपको लग सकता है कि हाँ यार जल्दी कर दो थोड़ा सा। प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन, आपको पता है कि हाँ आगे ये हो सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कम है, अगर कोई इंसान किसी को पसंद है फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा तो हो सकता है आपको ना पसंद आए। तो इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा ये, ना कि फिजिकल के बारे में। अगर इम्पैक्ट और रेटिंग की बात करनी पड़ी तो ये ड्रामा स्ट्रेस रिलीज के लिए परफेक्ट है। एंडिंग एट द कंफर्ट पीक, मतलब तुम्हें पता है ये होगा, ये हो गया है, अब तुम्हें सुकून मिल गया, अब तुम जाके सो सकते हो, ये वाली चीज है। रेटिंग मेरे हिसाब से होगी 8.3 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो ड्रामा स्लो है ना बस उसके चक्कर में, वरना बहुत सही चीज है। अगर तुम्हें मतलब थोड़ा फिजिकल पसंद है तो तुम्हें थोड़ा कम लग सकता है, बट मेरे हिसाब से ठीक है। 좋아해요. 생각하는 것보다 훨씬 더 많이. 지금껏 제 마음 가는 대로 한 적이 없었는데 뭐든 할 수 있어요. 내가 옆에 있어줄게. 이렇게 우린 행복하기만 할 줄 알았다. 너도 알잖아. 걔가 어떤 애인지. 왜 자꾸 벗어나려고 하는 거냐고. 잘 살고 있는 사람 왜 들쑤시냐고요. 주제도 모르고 선을 넘길래. 제발 그만해요 형. 그딴 눈으로 저 새끼 쳐다보지 마. ड्रामा नंबर 3, द सीक्रेट रिलेशनशिप। थर्ड ड्रामा द सीक्रेट रिलेशनशिप। जेनरा है ऑफिस जेनरा, इंटेंस है, इंटेंस लव और रफ इमोशनल। इसमें अगर बात करी जाए तो कास्ट है किम जोन स्यू और चा सुंग यो और किम हो युंग और चा जंग वू। स्टोरी समरी देखी जाए ना तो देखो, समरी से ज्यादा अगर तुम इस ड्रामे को देखो ना तो तुम्हें मजा आएगा। बहुत कंफ्यूजन भी है और वो भी है, एक्साइटमेंट होगी तुम्हें देखने में। मतलब पहले के 2 एपिसोड तुम्हें ये लगेगा ठीक है क्या हो रहा है, ये हाँ ये ऐसे ही रह जाओगे तुम। तो 2 कलीग एक दूसरे के लिए पढ़ता है, और पढ़ते कैसे पता, जब एक दूसरे को बचाने जाता है, जानते नहीं है एक दूसरे को, और बचाने जाता है और उसकी ना हाथ की घड़ी टूट जाती है, और वो घड़ी कम से कम मिलियंस में थी। तो गुस्सा करता है कि हाँ भाई तूने क्यों बचाया करके। तो दोनों कलीग होते हैं, एक दूसरे के लिए फॉल करते हैं, बट रिलेशनशिप वर्क प्लेस में पब्लिक नहीं हो सकते थे। चुप कर, प्यार, इनसिक्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, वही चीजें, इमोशनल एक्सप्लोसिव मूवमेंट बट रियलिस्टिक। दे लव हार्ड, फाइट हार्ड एंड फील एवरीथिंग इंटेंस वाला सीन है। मतलब अगर तुम इसे देखोगे ना तुम्हें देखना चाहिए ये वाला ड्रामा, और कर्स लव तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फिर भी सेकंड ड्रामा की स्टोरी लाइन जो थी ना वो थोड़ी सी हमें प्रिडिक्टेबल थी, इन दोनों की नहीं है। इसमें पहले तुम्हें पता चलेगा एक तो 2 लड़के रिलेशन में है, उसके बाद पता चलेगा वो रिलेशन में इसलिए क्योंकि वो दोनों किसी एक को लाइक करते थे, इसलिए। तो पहले वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर तुम्हें डिटेल्ड में चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं कर दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक तुम्हारी सिस्टर याद खड़ी है। कैरेक्टर्स के डायनामिक ऐसे हैं, एक पॉजेसिव है, पैशन ड्राइव, आई कांट लूज यू टाइप में, दूसरा है अदर इमोशनल, अटेंशन सीकिंग, वल्नरेबल टाइप का। टुगेदर एकदम ब्यूटीफुल और चियोटिक। एपिसोड की बात करी जाए तो फास्ट पेस है, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होता है, मतलब तुम्हारा ध्यान रहेगा। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, आर्ग्यूमेंट और ब्रेकडाउन के सीन, एक्टिंग में मास्टर क्लास है, मतलब इट वॉज टू गुड। वीकनेस ये है कि जेलस हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है ना वो बार बार आ रही है, मतलब हर थोड़ी देर में ऐसा आ रही है, और मेरे को ठीक है तुम्हारे बीच में आ रही है, बट ना मेरे को पर्सनली नहीं पसंद ये वाली चीजें। तो थोड़ा लाइट रोमांस लवर स्ट्रगल कर सकते कि हाँ हर एपिसोड में तुम लड़ रहे क्यों भाई, एक में लड़के खत्म करो, ये वाली चीजें। इम्पैक्ट और रेटिंग की बात करी जाए तो ये वो ड्रामा है जो तुम 4 बजे तक जग के देख सकते हो, एक और एपिसोड वाला। तो अगर कोई ऑनगोइंग एपिसोड नहीं देखता तो अभी वेट करो, तुम्हारे लिए पूरा आ जाए तब देखना। रेटिंग की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से 9.5 दी जाएगी इसे 10 में से। और फाइनल बात करें हम इसकी कि विच वन फर्स्ट, तो मेरे हिसाब से तुम्हें पहले देखना चाहिए कर्स लव, क्योंकि वो एकदम यूनिक बेस है। उसके बाद तुम्हें देखना चाहिए ये थर्ड ड्रामा हमारा जो था, क्या नाम था इसका, थर्ड ड्रामा हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप। उसके बाद तुम्हें सेकंड ड्रामा जो मैंने बताया था वो दे, ठीक है। स्ट्रेंथ सब में है अपनी अपनी, वीकनेस भी है। अब अगर तुम वीकनेस के उस पर रहोगे ना कि यार नहीं ऐसा नहीं, तो
बेकार है तुम्हारा। तो अगर तुम्हें स्पाइस और एडिक्टिव मूड में चाहिए हो तो तुम सीक्रेट रिलेशनशिप देखो। अगर तुम्हें इंटेंस इमोशनल या फिर थोड़ा बहुत रोमांस चाहिए जिसमें फैंटेसी हो तो तुम कर्स लव पहले देख सकते हो। बट अगर तुम्हें सॉफ्ट कंफर्ट हीलिंग मूड में चाहिए तो तुम इम्प्रेशन ऑफ यूथ देखो। ठीक है, कमेंट करके बताना इन तीनों में से कौन सा ड्रामा का फुल डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए, एनालिसिस नेक्स्ट चाहिए और हाईएस्ट कमेंट काउंट विंस। तो बताना तुम्हें कौन सा ड्रामा का एक्सप्लेन्ड में चाहिए, मतलब विद स्पॉइलर तुम्हें सारे डिटेल में चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और याद रखो BL ड्रामा दिल तोड़ते हैं पर पर्सनैलिटी ग्लो दे जाते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।